हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम लोग कवर करेंगे सामाजिक विज्ञान के वीडियो नंबर तीसरा का। दो वीडियो हम लोग डाल चुके हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? वो है हमारा भारत। कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन है कि आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू की है जो किस देश की नागरिक है? तो ये है म्यांमार की। कहाँ की है? म्यांमार की है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देखेंगे कि क्षेत्रवाद की भावना का कुल परिणाम है। तो ये है अलगाववाद। अलगाववाद है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति अपनाई गई थी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? मतलब कि सबसे ज़्यादा जो वन है, जंगल है, वो किस देश में है? तो वो है रसिया में। कहाँ है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि किस मृदा में ह्यूमस, क्या है? ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, मतलब नहीं होती है। वो है लेटेराइट मिट्टी में। लेटेराइट मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा एकदम नहीं होती है, नगण्य होती है, मतलब एकदम नाम मात्रा में होती है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? वो है डिगबोई, जो असम में है। कहाँ है? असम में है। जो सबसे बड़ा क्या है? खनिज तेल उत्पादन करता है भारत का, डिगबोई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि इनमें से कौन रोपण फसल है? कौन है? रोपण फसल है। तो इसमें सभी हो जाएगा, चना भी हो जाएगा, रबड़ भी हो जाएगा और गन्ना भी हो जाएगा। रोपण फसल तीनों है, इनमें से सभी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 1991 में। 1991 में जीवन रेखा रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? तो ये है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय की, जो कि कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। 64 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? वो है उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन कट रहा है, एक सेकेंड। उसके बाद है 65 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कौन है जो अकार्बनिक खनिज है? वो है अब्रक। अकार्बनिक खनिज कहने का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तो अब्रक में कार्बन की मात्रा नहीं होती है। कोयला में कार्बन की मात्रा होती है, पेट्रोलियम में कार्बन की मात्रा होती है और प्राकृतिक गैस में भी कार्बन की मात्रा होती है। मतलब कि ये तीनों हैं जो कार्बनिक पदार्थ हैं और ये जो अब्रक है वो अकार्बनिक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? सबसे सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ है? तो हमारा पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? जो घटिया किस्म कहने का मतलब है कि कोयला का एकदम निचला जो निचला हिस्सा होता है, निम्न हिस्सा, वो क्या कहलाता है? तो पीट। कौन सा है? पीट है, जो घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। और सबसे अच्छा होगा एंथ्रासाइट होता है सबसे अच्छा कोयला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू की गई थी? तो असम में। कहाँ? असम में शुरू की गई थी चाय की खेती, जो आज भी फेमस है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है?
तो अधात्विक खनिज है। कैसा है? अधात्विक खनिज है पाइराइट। ठीक है, धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक है, मतलब धातु की मात्रा नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? जो तारापुर में, कहाँ है? तारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? तो अब्रक से है। मतलब कि कोडरमा में जो अब्रक का उत्पादन होता है वहाँ, वो सबसे ज़्यादा अब्रक का होता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? ओपेक की सदस्यता त्याग दी, वो है इराक। कौन त्याग दिया? इराक ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? जूट का सबसे अग्रणी जो उत्पादक है वो है भारत। कौन है? भारत। 74 है कि आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? तो नील नदी से है। आसवन बांध कहाँ है? तो नील नदी पर है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? जो कि प्रकृति आपदा नहीं है वो है आतंकवाद। ये क्या है? मानवकृत आपदा है, मानव द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है आतंकवादी, है ना। जो बाढ़ है वो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है प्राकृतिक आपदा। से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, प्रकृति का देन है सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो हुआ था 1934 में। विनाशकारी मतलब भूकंप तो हमेशा आते रहता है, लेकिन अत्यधिक विनाशकारी हुआ था 1934 में, जो काफ़ी किसको अति किया था, मतलब कि दिक्कत पहुंचाया था, तो बिहार को प्रभावित ज़्यादा किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि। ऊंची भूमि है जो बाढ़ के लिए सुरक्षित माना जाता है। बाढ़ का मैदान तो डेंजरस हो जाएगा, डेल्टा भी डेंजरस हो जाएगा। ऊंची भूमि है जो बाढ़ के लिए सुरक्षित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन से अभिप्राय है? तो इनमें से सभी है। मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, ये सभी है क्या है? भूस्खलन का तात्पर्य है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो सभी हैं। स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग, सभी हो जाएंगे आकस्मिक प्रबंधन का घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर की भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।